जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में। प्रकृति की गोद में बसी राजस्थान की पावन भूमि उदयपुर में 13 अप्रैल को मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर के चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज का रजत संयम महामहोत्सव समर्पण पर्व का समापन अत्यंत ही प्रेम पूर्वक एवं आधुनिक रूप से किया गया, जिसमें पूज्य गुरुदेव सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में सभी मांगलिक कार्य भली भांति संपन्न हुए। तो आइए जिनेंद्र प्रभु का नाम लेकर इस विशेष प्रस्तुति का अवलोकन करते हैं। चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 25वें रजत संयम महोत्सव समर्पण पर्व के उपलक्ष्य में वर्ष भर देश के भिन्न भिन्न स्थानों में धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न हुए। इस रजत संयम वर्ष समर्पण पर्व के आयोजन का पुण्य लाभ श्री दिगंबर जैन दशा होमर समाज एवं सकल दिगंबर जैन उदयपुर को प्राप्त हुआ। तपस्वी सम्राट से हम लोग करीब 35 साल से जुड़े हुए हैं और तपस्वी सम्राट के जीवन में ये कहना था कि विद्या दान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। कल बात चल रही थी कि आचार्य श्री के जो प्राकृत में लिखे गए ग्रंथ है, उनके बहुत ग्रंथों का कन्नड़ में भी अनुवाद हुआ है और हमारा श्रवण बेलगोला का जो बाहुबली प्राकृत विद्यापीठ है, उसमें इनके ग्रंथों का भी हम लोग पाठ्यक्रम में इनके ग्रंथ रखे गए हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि गुरु के अभिवादन से एवं उनके चरण स्पर्श करने से आयु, विद्या और बल में बढ़ोतरी होती है। ऐसी ही धारणाओं का अनुसरण करते हुए पूज्य गुरुदेव के आगमन पर 25 परिवारों द्वारा उनका पाद प्रक्षालन किया गया। साथ ही शास्त्र भेंट कर ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। कार्यक्रम में 13 अप्रैल को अंकलीकर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। अंकलीकर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष विशिष्ट श्रेणियों को समाज और धर्म के प्रति उनके योगदान करने हेतु सम्मानित करते हैं। कार्यक्रम में कुल 5 पुरस्कार वितरण हुए। इसके अलावा विद्वत जनों को आचार्य सुनील सागर प्राकृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान भक्तों ने महाराज श्री के प्रति अपनी मंगल भावनाएं भाई। प्रिय लाडले शिष्य गुरु के सन्मति नाम को फैला दिया, अंतिम समय में आऊं आपके पास यही वरदान मांगती। जिस दिन शिलान्यास हुआ उसके 7 दिन बाद नमीनाथ भगवान की मूर्ति आ गई और जिस पे आचार्य जी जिस रूम में विराजमान थे उसी रूम में घी का अभिषेक रोज चालू। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में बालिकाओं के एक समूह द्वारा गुरु वंदना पर अत्यंत ही मनभावन प्रस्तुति दी गई। लाल एवं सफेद रंग के वस्त्र धारण करे सभी बालिकाओं ने मंच पर भक्ति की बयार बहा दी। चंदन चरण स्पर्शन करते मेरे जगाव में चंदन वर्षा हुआ नीर जो अमृत सरसा, गुण सागर का जाए बखाने है सूरज को दीप दिखाने, गुरु के वचन हृदय में ध्याने अपना आवागमन मिटाने। आचार्य श्री का मंगल आशीर्वाद सदैव ही अपने भक्तों पर बना रहता है और जो उन्हें पवित्र मन से स्मरण करता है निश्चित ही उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही भक्तों ने विशिष्ट रूप से आचार्य श्री के 25 वर्ष योग के संस्मरण को साझा किया। युवाओं के प्रति गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद मंदिर की जगह निर्धारित नहीं थी, लेकिन गुरुदेव ने कहा यह कार्य हो जाएगा, आप आगे बढ़ो। जैसे ही चातुर्मास का आधा समय बीता, पर्युषण महापर्व आए, गुरु के आशीष से वो जगह भी नक्की हो गई। शुभम सागर जी और सुतेश सागर जी को वहां भेजा गया था और गुरुदेव ने प्रवचनों के माध्यम से वो उत्तम त्याग के दिन ऐसी गुरुदेव की वाणी खीरी के उस दिन मात्र और मात्र प्रवचन के माध्यम से उस मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हो गई। ये 25 साल का जिनका संयम का सफर और जिनकी कीर्ति आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैल रही हो, जिनकी चर्या में, जिनकी दिनचर्या में, जिनके संयम में, जिनकी साधना में, जिनके प्रवचन में, जिनके आहार में, जिनके विहार में, जिनकी मुस्कुराहट में हमें साक्षात भगवान महावीर के दर्शन होते हैं। ऐसे हम सब के आशीर्वाद दाता भगवान
हम सबके सामने भगवान के समान विराजमान आचार्य भगवंत सुनील सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि पावन। मेरे अनन्य मित्र नवराज भाई के लिए वाकई में इस व्यक्ति की भक्ति, ये नेपाल से हैं, लेकिन जिस तरह से ये व्यक्ति भक्ति करता है, आज कसम से यहाँ कहीं पे भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसे नवराज भाई को भी हम आज के इस पावन दिवस पर उनका अभिनंदन करते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। मैं वाकई में धन्य है, और ऐसे गुरु को मैं कभी भी, मेरा परिवार ऋणी है, मैं नहीं भूल सकता। मैं गुरु को कोटि कोटि नमन कि मैं सम्मेद शिखर जी की तीर्थ यात्रा 650 लोगों को कराने का आशीर्वाद मेरे को मिला। हमने यहाँ से एक किसी दलाल के थ्रू टिकट कराए थे, हमको ये पता भी नहीं था कि उसने कितने टिकट कराए। 200 टिकट कम है, 650 यात्री में से 200 टिकट कम है। आचार्य श्री को अर्ज की और आधे घंटे के अंदर, आप विश्वास नहीं करोगे, टिकट बन गए चलती रेंज में, और सभी यात्रियों ने 650 लोगों ने सकुशल यात्रा की। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में उन सभी महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने हमेशा संघ सारथी के रूप में मांगलिक कार्यक्रमों में अपना अतुलनीय योगदान देकर जैन धर्म की कीर्ति बढ़ाई है। आचार्य श्री के पूजन का लाभ भक्तों ने बारी बारी से द्रव्य अर्पित करते हुए ग्रहण किया। अब समय था पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिनके लिए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अपने मुखारविंद से गुरुवर ने बताया कि किस प्रकार मनुष्य को अपने अतीत से आगे बढ़कर उज्जवल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तभी वह सफल हो सकेगा। न एक्स के पीछे भागो, न नेक्स्ट के पीछे भागो, अपना गोल सेट करो और अपने बेस्ट के पीछे भागो, अपने बेस्ट के पीछे भागो। जो बीत गया सो बीत गया, बीती का पीछा कौन करे। जो बीत गया सो बीत गया, बीती का पीछा कौन करे। जो तीर धनुष से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे, उस तीर का पीछा कौन करे। और समय बहुत तेजी से चला जाता है। आज ही अपने 3 घंटे कैसे चले गए, वो उन लोगों को मालूम पड़ा जिन लोगों को ये विषय समझ में नहीं आया। बाकी जिनको बोलने को मिला उनको ऐसे लग रहा कि बिल्कुल 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इतने में क्या होता है। इतना टाइम तो हमारे जयकारे में लगता है। सौभाग्यशाली हैं कि अपन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और सौभाग्य यह है कि कहीं 1 या 2 चतुर्मास संबंधी लोग इकट्ठे हो पाते हैं। यहाँ 20-25 चतुर्मास संबंधी श्रावक एकत्रित हुए हैं। ऐसे में सधर्मियों का वात्सल्य और सधर्मियों की गुरुजनों की सेवा का तरीका, पद्धति और सोच का जो एंगल है वो आपस में मालूम पड़ता है। गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से एवं भक्तों के सहयोग द्वारा किस तरह इतना भव्य कार्यक्रम सकुशलता से पूर्ण हुआ, इस पूरे प्रकरण पर विद्वानों ने प्रकाश डालते हुए अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। हम सबका मिलजुल कर एक साथ एकजुट रहकर एक माला की तरह कार्य हमने जो किया उसका यह परिणाम है। तो ये हमारी जो एकता है, हमारे यहाँ जो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य है, और हमारा एक जो म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, यू रेस्पेक्ट मी आई रेस्पेक्ट यू, यू प्रेज मी आई प्रेज यू, इस फंडा से जो हम चले हैं, इसी फंडा को अपन आगे ले जाएंगे। और संत भवन जरूर बनाना है गुरुदेव, तो उसके लिए भी गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि पुनः पधारें, तब तक हम हमारा खुद का जो संत भवन है वो बना लेंगे। भी बखूबी निभा गई। जो मंदिर के पास में जो बना हुआ था, उनको भी मैं टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जल व्यवस्था समिति, फाइनेंस भोजन व्यवस्था समिति, पार्किंग व्यवस्था समिति, सबसे डिफिकल्ट काम था पार्किंग का। जो यहाँ से लगाकर लगभग भोजनशाला तक पार्किंग का जो रेला निकलता था, उसको अच्छी तरीके से मैनेज किया। उन सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत ही भक्तिमय था। इस पावन बेला में सभी माताओं, बहनों एवं भाई बंधुओं पर जमकर प्रभु की कृपा बरसी, जिसमें वे गोते लगाते हुए नजर आए। सुनील सागर गुरुवर कहो महदान, पधारो माने आंगनिया। ओ गुरुवर के दर्शन सोने लगने, मैनू गुरुवर के दर्शन सोने लगने।
गुरु का जीवन में होना विशेष महत्व रखता है। उनके बिना हमारा जीवन अंधकारमय होता है और गुरु ही अपने ज्ञान से शिष्य के अंधकारमय जीवन में उजाला करते हैं। ऐसे में जब बात हो मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज अंकलीकर के चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की, तो गुरुवर के चरित्र का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। कार्यक्रम में विशिष्ट सुंदर नृत्य नाटिका के माध्यम से महाराज श्री के जीवन चित्रण को अत्यंत ही सुंदर एवं अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसे देखते ही सभी भाव विभोर हो उठे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर नगरी, मध्य अंकली ग्राम है छाजे, जहाँ के जागीरदार कहाए, पाटिल थे जो कहाते राजे। कहते हैं माता पिता से बढ़कर गुरु होते हैं, क्योंकि माता पिता तो हमें जन्म देकर इस संसार में लेकर आते हैं, लेकिन एक सच्चे गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और क्षणभंगुर संसार की वास्तविकता से अवगत करवाते हैं। इसी विषय के भाव को एक सुंदर नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया। कार्तिक शुक्ला बरस आई, शाश्वत श्री संवेद शिखर में सूर्य विमल सागर गुरु राई। शिक्षा देकर अनुभव बढ़ाया, गुरु सन्मति ने आशीष पाया। शिक्षा देकर अनुभव बढ़ाया, गुरु सन्मति ने आशीष पाया। समाधि के 3 दिन पूर्व में पत्र लिखा गुरुवर द्वारा, जिसमें सूचित किया नाम था कौन संभाले संग सारा। आज भी आपके नाम स्मरण से सारे संकट टलते हैं। भक्ति सारे आपकी छवि सुनी सुनी सिंधु में लगते हैं। तपस्वी सम्राट हमारे, द्वितीय पट्टाचार्य कहाए, महिमाशाली धारा है गुण धाम की। सुस्वर से सुनाए गुण गाथा गुरुराज की, है सन्मति युग की सुनील सिंधु गुण धाम की, है सन्मति युग की सुनील सिंधु गुण धाम की। हम गुरु अनुयायी जग को सुनाने आए, हम गुरु अनुयायी जग को सुनाने आए। भारत के सच्चे सबूत का, भारत के सच्चे सबूत का दर्श कराने आए। हम गुरु अनुयायी जग को सुनाने आए, हम गुरु अनुयायी जग को सुनाने आए। तो इस तरह आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के बाल्यकाल से लेकर वर्तमान तक किए गए उनके जीवन के कठिन तप, साधना एवं बलिदान का चित्रण अनोखे ढंग से दर्शाया गया, जिसे देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गईं। वास्तव में यह नाट्य मंचन प्रेरणादायक था,
जिससे सभी को अपने जीवन में सफल होने के लिए सीख लेनी चाहिए। गुरु ने सौंपा है अपना पद, स्वीकारें अब पट्टाधीश पद। कुंजवन में मूल संग विराजे, आपको ही गुरु अब से माने। सबकी राय का फल यही पाया, तुम्ही को पट्टाचार्य बनाया। समय सार का सार बताते, भेद विज्ञान की कला सिखाते। सन्मति सुनील धारा, जन जन तब स्वीकार करें, जिन शासन मति प्यारा। इस मनमोहक प्रस्तुति का अवलोकन करने के पश्चात उन सभी पात्रों की सराहना की गई जिनके कठिन प्रयासों से इस नाटक को जीवित रूप दिया गया। डांस एकेडमी द्वारा इस लाइव एक्ट के माध्यम से न सिर्फ धर्म की प्रभावना की गई, अपितु सभी पात्रों ने जिनेंद्र देव के संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाया। तालियां फिर भी कमजोर है। 1 घंटे से लाइव एक्ट करना इस कोई आसान काम नहीं है। लगातार 4 बजे से मैं देख रहा हूं बच्चों को, पता नहीं शाम का खाना आज खाए हैं, पिछले कई दिनों से खाया नहीं खाया। और सदा डांस एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार की कोरियोग्राफी की है। डांस एकेडमी हमेशा फैशन के बारे में जानी जाती है, लेकिन ऐसी डांस एकेडमी भी जो जिन धर्म शासन की प्रभावना करती है, इनके लिए बहुत बहुत जोरदार ताली हो जाए बच्चों के लिए। प्रबंध समिति से निवेदन है कि ग्रुप फोटो के लिए बने रहे। सलाहकार परिषद से निवेदन है वो ग्रुप फोटो के लिए बने रहे। आगम युवा परिषद के सदस्यों से निवेदन है, बाहुबली युवा परिषद के सदस्यों से निवेदन है, एक बार बच्चों के लिए पुनः जोरदार तालियां हो जाए। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के 25वें रजत संयम महोत्सव समर्पण पर्व की मनोहारी झलकियों का। दर्शकों, अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे इसी कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।